हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं क्या अभी तक आपने देखा था कि अबीरा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था गाइस, बट धीरे धीरे आपको तो पता है अंशुमन की डेथ के बाद उसके घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्साए हो चुके थे, लेकिन अरमान हमेशा की तरह अबीरा के साथ है। सो दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्रिश बहुत ज़्यादा अबीरा पे भड़क जाता है और कहता है अरे ठीक है ना, फर्स्ट टाइम भी तो इनकी शादी होते होते रह गई थी, पर इन्हें मायरा को ढूंढना था। अरे आज भी इन्हें दो चार आंसू बहाने हैं और अंशुमन भैया को इन्होंने ही मैनिपुलेट किया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने के मिलेगा अब अपकमिंग ट्रैक्स में कि क्रिश बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आता है और वो कहता है कि इन्होंने ही हमारी भैया का डेथ का कारण बनी है, क्योंकि इन्होंने भैया को रो रो कर मैनिपुलेट किया होगा। ये मैंने खुद देखा है। कहा होगा कि शादी रुकवाने के लिए ही अंशुमन भैया को इन्होंने मैनिपुलेट किया था। इस बार ना अंशुमन भैया मतलब अट्रैक्ट हो सके, अब तो वो दुनिया में ही नहीं रहे। अरे किसी की शादी बार बार कैंसिल होगी तो वो इरिटेट तो हो जाएगा ना। क्रिश बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, आप देखेंगे और अबीरा पर घिनौने घिनौने इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि वो गुस्से में है और वो अपने भैया का मरने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा सब कुछ उतार देता है गाइस वो अबीरा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्रिश कहता है वरना मुझे तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहता है किससे? अरमान से। अरमान कहता है तू क्या मुझे बताएगा, चुप हो जा नहीं तो मैं ही तुझे बता दूंगा। तो गाइस वो कहता है, पुलिस वाले आ जाते हैं जो वहाँ होते हैं और वो कहते हैं अरे लड़ाई को ख़त्म करो, क्या गुंडागर्दी लगा रखी है, क्यों कर रहे हो तुम। गाइस अंशुमन की बहन बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है क्यों किया तुमने ऐसा, मैं भैया को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, तुमने ऐसा किया, तुमसे यकीन नहीं था। बट क्रिश बहुत ज़्यादा भड़का हुआ होता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना गिर जाओगी। अबीरा ऐसा बोलता है, अबीरा बस रो ही रही थी गाइस, कोई जवाब नहीं देती है इन सबको। सो आने वाले ट्रैक में, अपकमिंग ट्रैक्स में आप देखेंगे कि बड़ा धमाका आपको भी देखने को मिलेगा। अबीरा पर अंशुमन की मौत का तो इल्ज़ाम लगने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह तो बेकार हो चुकी थी गाइस, आपने देखा था वह टूट ही गई थी, लेकिन अपनी बेटी मायरा के लिए उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपकमिंग ट्रैक्स में वीडियोज़ में देखने के लिए मिलेगा कि कोर्ट में पहले तो अबीरा खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ठान लेती है, लेकिन तभी अरमान सामने आता है और उसके लिए केस लड़ता है। अरमान सबूत के साथ पेश होता है कि अंशुमन की मौत के कारण अबीरा नहीं है। वहीं उधर तरफ गीतांजलि आती है, जब घर वाले बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, पुलिस अबीरा को लेकर चली जाती है, तो वहीं गीतांजलि आ जाती है और सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ से आई गीतांजलि, तुम इस होलिये में क्या कर रही हो यहाँ। गीतांजलि कहती है इस होलिये में मैं और अरमान शादी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे घर वालों के होश ही उड़ जाते हैं, सब कहते हैं शादी कर चुके हैं, कौन शादी कर चुके हैं। गीतांजलि कहती है मैं और अरमान, चाहें तो आप अरमान से पूछ सकते हैं कि हम दोनों शादी की है या नहीं। सो गाइस, अरमान की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और रोने लगती है। वो कहती है गीतांजलि से कि तुम ये झूठ बोल रही हो, मैं नहीं मान सकती कि तुमने शादी कर ली है अरमान से। सो गाइज़, अपकमिंग ट्रैक्स में आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि घर वाले बहुत ज़्यादा शौक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अरमान और गीतांजलि शादी कर चुके हैं और गीतांजलि ये प्रूव भी कर देती है। अरमान सर झुकाए खड़ा होता है और कोई जवाब नहीं देता है। अरमान की माँ कहती है सच सच बताओ अरमान, कह दो कि ये सब झूठ है, वहाँ अबीरा ने शादी नहीं की सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बट गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सच्चाई यही है कि गीतांजलि से अरमान शादी कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, सो आपको यही देखने के लिए मिलेगा ट्रैक्स में कि अरमान और गीतांजलि की शादी तो हो जाती है, बट गाइस उधर अरमान भी साथ नहीं छोड़ता है अबीरा का। वो यही कहता है, गीतांजलि कहती है फ़िलहाल तो मैं अपनी मायरा की वजह से यहाँ आई हूँ और मेरी मायरा को मेरी ज़रूरत है। बट अरमान उसका हाथ थाम लेता है और कहता है नहीं, माहिरा को अपनी माँ की ज़रूरत है, उसकी असल माँ की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा कि दादी साहब बेहद खुश होती हैं, क्योंकि दोनों की आरती उतारती हैं और कहती हैं लेकिन ये कैसे हुआ सब कुछ, कितने हम ज़्यादा परेशान थे, समझ नहीं आता कि तुमने अबीरा सब कुछ कैसे ठीक कर लिया।
गाइज आप देखेंगे कि तान्या की बात सुनकर अबीरा कहती है कि वह यहाँ सिर्फ दादीसा और परिवार से मिलने आई थी, लेकिन अब अपने घर वापस जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर अरमान को बहुत चोट पहुँचती है। उसे लगता है कि वह अब भी अबीरा के पास नहीं जा पा रहा है और उनकी दूरी और बढ़ रही है। इस बीच गीतांजलि की एंट्री जब होती है, जब उसे पूरी स्थिति की खबर मिलती है, वह तान्या को और भड़काने लगती है। गीतांजलि का मकसद साफ है कि अरमान और अबी को हमेशा के लिए अलग करना चाहती है। सो गाइज अपकमिंग ट्रैक्स में आप यही देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अबीरा और अरमान को आप भी साथ देखना चाहते हैं दोस्तों। सो दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहें अगर आप न्यू हैं तो, और मैं आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स देती रहूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक्स के लिए। सो गाइज मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच गाइज़।